जरा एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा हाथ में आते ही उड़ जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो शायद आपसे कम पढ़े लिखे हैं, कम मेहनती हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या आपने रात को तकिए पर सिर रखकर सोचा है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है मेरी? अगर हाँ, तो ये वीडियो, ये स्क्रिप्ट, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखे गए हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो सदियों से साधु संतों, तांत्रिकों और ज्ञानियों के बीच छुपा हुआ था। एक ऐसा उपाय जो इतना सरल है कि सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि जिन्होंने भी इसे सच्चे मन से किया, उनकी जिंदगी बदल गई। और वो उपाय जुड़ा है उस पौधे से जो शायद अभी इसी वक्त आपके घर में रखा हुआ है। जी हाँ, मनी प्लांट। आपके घर में जो हरा भरा लटकता हुआ मनी प्लांट रखा है, उसे आप क्या समझते हैं? बस एक सजावटी पौधा, घर की खिड़की या बालकनी को सुंदर बनाने का एक तरीका? अगर यही सोचते हैं तो आप उस पौधे की असली ताकत से अब तक अनजान थे। मनी प्लांट, जिसका वैज्ञानिक नाम एपिप्रेमनम ऑरियम है, सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। हमारे शास्त्रों में, वास्तु विज्ञान में और प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में इस पौधे को विशेष स्थान दिया गया है। इसका नाम ही सोचिए, मनी प्लांट। मनी यानी धन, प्लांट यानी पौधा, यानी धन का पौधा। क्या यह नाम यूं ही रखा गया होगा? नहीं, इसके पीछे एक गहरी समझ है, एक गहरा ज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने इस पौधे के बारे में जाना था। हमारे वास्तुशास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि मनी प्लांट घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाता है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करता है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। जिस घर में मनी प्लांट सही दिशा में, सही तरीके से रखा जाता है, उस घर में धन की ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि मनी प्लांट कहाँ रखें। आज मैं आपको वो गुप्त और रहस्यमय उपाय बताऊंगा जो मनी प्लांट की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। एक ऐसा उपाय जिसे पीढ़ियों से छुपाया गया था। बात बहुत पुरानी है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद की जिंदगी में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं था। सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। दोनों हाथों में छाले पड़े थे। पीठ हमेशा दर्द करती थी, लेकिन फिर भी घर में रोटी की कमी बनी रहती थी। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते थे। घर में एक छोटी बहन थी जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन दहेज के लिए एक पैसा भी नहीं था। कर्ज इतना था कि सूदखोर दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे। राम प्रसाद हर दिन भगवान से पूछता था, मैंने क्या पाप किया है? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में गरीबी क्यों है? एक दिन उस गांव में एक बूढ़े साधु आए। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, आंखों में एक अजीब सी चमक। वो साधु गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राम प्रसाद को किसी ने बताया। वो दौड़ा दौड़ा गया, साधु के पांव छुए और रो पड़ा। सारी व्यथा सुनाई। साधु ने आंखें बंद की, कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, तेरे घर की ऊर्जा अवरुद्ध है, धन की राह बंद है, लेकिन एक उपाय है, एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय। राम प्रसाद ने कान खड़े किए। साधु ने कहा, तेरे घर में मनी प्लांट का पौधा है? राम प्रसाद ने हाँ में सिर हिलाया। उस पौधे में एक गुप्त चीज बांधनी है, लेकिन सुन, ये उपाय गुप्त रखना होगा, लालच से नहीं, श्रद्धा से करना होगा, और मेहनत कभी नहीं छोड़नी होगी। ये उपाय तेरी मेहनत को रंग देगा, मेहनत की जगह नहीं लेगा। राम प्रसाद ने वो उपाय किया। 3 महीने बाद उसके खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। 6 महीने में उसकी बहन की शादी हो गई। 1 साल में कर्ज उतर गया और 2 साल में उसने गांव में अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। लोगों ने पूछा, राम प्रसाद, आखिर ऐसा क्या हुआ? राम प्रसाद मुस्कुरा देता था, क्योंकि साधु ने कहा था, ये रहस्य किसी को मत बताना। लेकिन आज मैं वो रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि माता लक्ष्मी की यही इच्छा है। अगर ये स्क्रिप्ट आपके पास पहुंची है तो ये संयोग नहीं है, ये माता लक्ष्मी का इशारा है कि वो आपके घर में कदम रखना चाहती हैं। इससे पहले कि मैं उपाय बताऊं, एक बार इन बातों पर गौर करें। देखें कि क्या इनमें से कोई बात आपकी जिंदगी से मेल खाती है। पहली बात, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। इस हाथ आया उस हाथ गया। बीमारी में, कर्ज में, अचानक खर्चों में, जेब हमेशा खाली रहती है। दूसरी बात, आप दिन रात मेहनत करते हैं, थकते हैं, घर देर से आते हैं, लेकिन तरक्की नहीं होती। आपके साथ के लोग आगे निकल जाते हैं और आप वहीं रहते हैं। तीसरी बात, घर में हर समय कलह रहती है। पति पत्नी में झगड़े, बच्चों से अनबन, परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं रहा। घर में घुसते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। चौथी बात, बच्चों की शादी में अड़चने आ रही हैं, रिश्ते आते हैं और टूट जाते हैं। न जाने क्यों सब कुछ ठीक होते होते बिगड़ जाता है। पांचवी बात, परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार रहता है। अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं, दवाइयों में जाती है। छठी बात, मन में एक डर बना रहता है, एक अनजान सी बेचैनी, नींद ठीक से नहीं आती।
सुबह उठते हैं तो भी थके हुए होते हैं। अगर इनमें से एक भी बात आपकी जिंदगी में है तो ये उपाय आपके लिए ही है। ये सब समस्याएं एक ही जड़ से उगती हैं, घर की अवरुद्ध ऊर्जा। जब घर की ऊर्जा नकारात्मक होती है तो हर काम में रुकावट आती है, धन नहीं टिकता, स्वास्थ्य नहीं रहता, रिश्ते टूटते हैं और आदमी चाहे कितनी भी मेहनत करे फल नहीं मिलता। अब मैं आपको उस रहस्य के करीब ले जाता हूं। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर तंत्र शास्त्र, वास्तुशास्त्र और धन आकर्षण के प्राचीन ग्रंथों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि कुछ पौधे, कुछ वस्तुएं और कुछ मंत्र मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो धन को चुंबक की तरह खींचती है। लेकिन ये ज्ञान आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? इसके पीछे एक कारण था। प्राचीन काल में ये माना जाता था कि अगर कोई उपाय बहुत अधिक लोगों को पता चल जाए और लोग उसे बिना श्रद्धा, बिना नियम, बिना विश्वास के करने लगे तो उस उपाय की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए ये ज्ञान केवल गुरु से शिष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त रूप से दिया जाता था। लेकिन आज के युग में माता लक्ष्मी की इच्छा है कि ये ज्ञान उन सभी भक्तों तक पहुंचे जो सच्चे मन से उनकी कृपा के पात्र हैं। और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप उन्हीं चुने हुए लोगों में से हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनी प्लांट और माता लक्ष्मी का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है। श्री का अर्थ होता है समृद्धि, सौंदर्य और सकारात्मक ऊर्जा। माता लक्ष्मी उस स्थान पर निवास करती हैं जहां स्वच्छता है, हरियाली है, सकारात्मकता है। मनी प्लांट इन तीनों का प्रतीक है। ये पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, ये वातावरण को शुद्ध करता है, ये घर में एक जीवंत ऊर्जा का संचार करता है। इसीलिए जिस घर में मनी प्लांट होता है वहां माता लक्ष्मी का आगमन स्वाभाविक रूप से होने लगता है। लेकिन सिर्फ पौधा रखने से काम नहीं चलता। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट की ऊर्जा तब कई गुना बढ़ जाती है जब उसे सही दिशा में, सही समय पर और सही विधि से रखा जाए, और उससे भी आगे जब उसके साथ एक विशेष गुप्त वस्तु बांधी जाए। अब आते हैं उस असली रहस्य पर। जो गुप्त वस्तु मनी प्लांट की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है वो कोई महंगी चीज नहीं है, कोई दुर्लभ रत्न नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है जो पहाड़ों से लानी पड़े। वो वस्तु है एक साबुत लौंग और एक साबुत इलायची। हाँ, सुनकर चौंक गए ना? यही तो इस रहस्य की खूबसूरती है। जो चीज हम रोज अपनी चाय में डालते हैं, जो चीज हमारी रसोई में हमेशा मिलती है, वही चीज धन को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लें, लौंग और इलायची अपने आप में जादुई नहीं है। उनकी शक्ति तब जागती है जब उन्हें सही विधि से, सही समय पर, सही संकल्प के साथ सही दिशा में बांधा जाए। लौंग के बारे में जानिए। लौंग को हमारे शास्त्रों में अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। अग्नि तत्व वो शक्ति है जो हर रुकावट को जलाकर खत्म कर देती है। जब भी घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, अग्नि तत्व उसे नष्ट करता है। लौंग में एक विशेष प्रकार का आवश्यक तेल होता है, यूजेनॉल, जो वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हमारे मंदिरों में, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में लौंग का में जानिए। इलायची के बारे खुशबू माना जाता है। इसकी मीठी सुगंधित महक सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी को सुगंधित फूल और मसाले अत्यंत प्रिय हैं। इलायची की खुशबू एक प्रकार का आमंत्रण है, माता लक्ष्मी को घर में बुलाने का आमंत्रण। जब इन दोनों को एक साथ एक लाल धागे में बांधकर मनी प्लांट की बेल से जोड़ा जाता है तो एक अद्भुत ऊर्जा चक्र बनता है। पौधे की जीवंत ऊर्जा, लौंग की अग्नि शक्ति, इलायची की सकारात्मक खुशबू, तीनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां धन की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती है। दोस्तों, अब मैं आपको वो 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम बताता हूं जो इस उपाय की सफलता की नींव है। नियम पहला, सही दिन का चुनाव। ये उपाय हमेशा शुक्रवार, गुरुवार या मंगलवार को ही करें। शुक्रवार, ये माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन है। शुक्र ग्रह धन और वैभव का कारक माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य विशेष फलदायी होता है। गुरुवार, ये बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति ज्ञान, समृद्धि और आशीर्वाद के देवता है। इस दिन किए गए उपाय विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। मंगलवार, ये हनुमान जी और माता दुर्गा का दिन है। इस दिन किए गए उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होते हैं। इन 3 दिनों के अलावा ये उपाय न करें। दिन का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा हर दिन अलग होती है। सही दिन पर किया गया उपाय सही ऊर्जा के साथ जुड़ता है। नियम दूसरा, मन में शुद्धता। जब आप ये उपाय करें उस समय आपके मन में किसी के लिए कोई बुरा विचार नहीं होना चाहिए। न ईर्ष्या, न द्वेष, न क्रोध, न लालच। माता लक्ष्मी हमारा भाव देखती हैं। वो जानती हैं कि आप उन्हें किस नियत से बुला रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये उपाय करूंगा और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा तो ये उपाय काम नहीं करेगा। अगर आप ये उपाय किसी का नुकसान करने के इरादे से कर रहे हैं तो ये उपाय आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा से,
अपने परिवार की भलाई के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी अवश्य आपकी सुनेंगी। नियम तीसरा, गुप्त रखें। ये उपाय किसी को मत बताएं, न घर के किसी सदस्य को, न पड़ोसी को, न दोस्त को। गुप्त प्रयोग की शक्ति तब खत्म हो जाती है जब वह उजागर हो जाता है। जैसे एक बीज जमीन के अंदर अंधेरे में उगता है, वैसे ही ये उपाय भी गुप्त रहकर अपनी जड़ें फैलाता है। अगर आपने किसी को बता दिया तो वो व्यक्ति चाहे अनचाहे अपनी शंका, अपना संदेह आप पर डाल देगा, और संदेह इस उपाय का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मैं आपको वह पूरी विधि बताता हूँ जिसे आपको ध्यान से पढ़ना और याद रखना है। पहला कदम, सुबह जल्दी उठें। जिस दिन आप ये उपाय करने वाले हों उस दिन सूर्योदय से पहले उठें, यानी लगभग 5 से 6 बजे के बीच। क्यों? क्योंकि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त सबसे पवित्र समय होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। इस समय की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। दूसरा कदम, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। उठकर सबसे पहले स्नान करें, शरीर को शुद्ध करें। उस दिन हल्के रंग के कपड़े पहने, सफेद, हल्का पीला, हल्का गुलाबी। चटकीले, भड़कीले, गहरे रंग के कपड़े उस दिन न पहने। तीसरा कदम, घर के मंदिर में जाएं। स्नान के बाद घर के मंदिर में जाएं, एक दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना बहुत सरल है। माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आपकी कृपा चाहिए। आप मेरे घर में आएं, मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएं। बस इतना काफी है। चौथा कदम, सामग्री तैयार करें। अब रसोई में जाएं और लें एक साबुत लौंग, एक साबुत इलायची, एक छोटा सा लाल धागा। सिलाई वाला लाल धागा भी चलेगा या लाल मौली भी। इन तीनों को एक साफ थाली या कागज पर रखें। पांचवा कदम, धागे में बांधें। अब लाल धागे को हाथ में लें, उसमें लौंग को रखें और हल्की सी गांठ बांधें। फिर इलायची को उसी धागे में रखें और फिर हल्की सी गांठ बांधें। ध्यान रखें, गांठ बहुत कसकर न हो, बस इतनी कि दोनों वस्तुएं सुरक्षित रहें और नीचे न गिरें। ये एक छोटी सी माला जैसी बन जाएगी। छठा कदम, मनी प्लांट के पास जाएं। अब उस धागे को हाथ में लेकर अपने घर में लगे मनी प्लांट के पास जाएं। उस समय मन को बिल्कुल शांत करें। अगर घर में कोई शोर हो रहा है तो एक शांत कोने में जाकर कुछ देर बैठें। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें, मन को स्थिर करें। जब मन पूरी तरह शांत हो जाए तभी अगले कदम पर बढ़ें। सातवां कदम, मंत्र बोलें और बांधें। अब उस धागे को मनी प्लांट की बेल में धीरे से बांधना है, लेकिन बांधते समय मन ही मन ये मंत्र 3 बार बोलें। ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए धागे को बेल में बांधें। बांधते समय मन में ये भावना रखें, आपके घर में सुख आए, शांति आए, धन का प्रवाह बढ़े, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, घर का कलह खत्म हो, जिंदगी की हर बाधा दूर हो। ये भावना रखते हुए, मंत्र बोलते हुए धागे को बेल में बांधें। 8वां कदम, दिशा का ध्यान रखें। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मनी प्लांट को पूर्व दिशा की ओर रखें और उसमें यह धागा पूर्व दिशा की ओर बांधें। पूर्व दिशा, जहां से सूर्य उगता है, देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है। इसी दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसी उपाय करने के बाद भी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, मनी प्लांट को हमेशा पानी देते रहें, उसे सूखने न दें। एक सूखा पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। जब तक पौधा हरा भरा और जीवंत है तब तक उसकी ऊर्जा भी सक्रिय रहेगी। दूसरी बात, घर को साफ सुथरा रखें। माता लक्ष्मी स्वच्छता में निवास करती हैं। जहां गंदगी होती है वहां दरिद्रता होती है। तीसरी बात, मंत्र का जाप जारी रखें। हर शुक्रवार को ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चौथी बात, मेहनत कभी न छोड़ें। ये उपाय आपकी मेहनत को रंग देता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि बस उपाय से सब हो जाएगा तो आप भ्रम में हैं। पांचवी बात, हर महीने उस धागे को बदल दें। पुराना धागा निकालकर उसे पानी में प्रवाहित करें। नया धागा फिर उसी विधि से बांधें। ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, तो दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल खुलकर बात करता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मनी प्लांट वास्तव में हवा को शुद्ध करता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को अवशोषित करता है। नासा के एक अध्ययन में भी मनी प्लांट को एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स की सूची में रखा गया था। जब हवा शुद्ध होती है तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जब मन स्वस्थ रहता है तो निर्णय अच्छे होते हैं। जब निर्णय अच्छे होते हैं तो जीवन बेहतर होता है। लौंग और इलायची दोनों में एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। जब इन्हें पौधे के पास रखा जाता है तो वे वातावरण को स्वच्छ और सुगंधित रखते हैं। और मंत्र एक प्रकार का साउंड थेरेपी है।
जब आप किसी मंत्र को भावना और विश्वास के साथ दोहराते हैं तो ये आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव न्यूरल पाथवेज बनाता है। आप सकारात्मक सोचने लगते हैं। सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति अवसरों को देखता है, जहां नकारात्मक सोचने वाला सिर्फ समस्याएं देखता है। तो ये उपाय, चाहे आप इसे आस्था की नजर से देखें या विज्ञान की नजर से, दोनों ही नजरियों से फायदेमंद है। लेकिन जब इसमें श्रद्धा, विश्वास और भावना जुड़ जाती है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि विश्वास में एक अद्भुत शक्ति होती है। जो व्यक्ति पूरे मन से यकीन करता है कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है, उसकी जिंदगी सच में बदलती है। चलिए इस उपाय से इतर भी मनी प्लांट के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। वास्तु के अनुसार मनी प्लांट घर में उत्तर या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इसे कभी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। मनी प्लांट को हमेशा घर के अंदर रखना चाहिए, बाहर नहीं। फेंग शुई के अनुसार चीनी वास्तुकला फेंग शुई में भी मनी प्लांट को धन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसकी 5 पत्तियां 5 प्रकार के सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। विज्ञान के अनुसार मनी प्लांट न्यूनतम देखभाल में भी जीवित रह सकता है। ये कम रोशनी में भी बढ़ता है। ये घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने में बेहद प्रभावी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से घर में हरे भरे पौधे होने से तनाव कम होता है। ये कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है। पौधों की देखभाल करने से एक जिम्मेदारी और प्रेम का भाव जागता है, जो जीवन में सकारात्मकता लाता है। दोस्तों, उपाय बताने के बाद मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। ये उपाय एक उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट। जैसे पानी में नमक मिलाने पर वो जल्दी उबलता है, वैसे ही ये उपाय आपकी मेहनत और प्रयासों को तेज करता है। लेकिन अगर पानी ही ना हो तो नमक कुछ नहीं करेगा। इसीलिए कर्म करते रहिए, हर दिन उठिए और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। उपाय ने जो सकारात्मक ऊर्जा बनाई है वो आपकी मेहनत को सही दिशा देगी। ईमानदारी रखिए। धन वही टिकता है जो ईमानदारी से कमाया जाए। बेईमानी से कमाया धन रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। कृतज्ञ रहिए। जो है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करिए, जो नहीं है उसके लिए प्रार्थना करिए। कृतज्ञता एक ऐसी ऊर्जा है जो और अधिक अच्छाई को आकर्षित करती है। धैर्य रखिए। उपाय करने के बाद तुरंत परिणाम की उम्मीद मत करिए। जैसे एक बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता, वैसे ही ये उपाय भी धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। और अब वो एक आखिरी बात जो अब तक बाकी थी। मनी प्लांट की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जड़ों में है। जब आप उसे पानी देते हैं तो उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पौधा तेजी से बढ़ता है। ठीक यही बात आपके परिवार पर भी लागू होती है। आपके परिवार की जड़ें यानी आपसी प्रेम, एकता, सम्मान जब मजबूत होती हैं तभी धन टिकता है। अगर घर में कलह है, एकता नहीं है, तो धन चाहे कितना भी आए टिकेगा नहीं। इसीलिए इस उपाय के साथ साथ घर में प्रेम का वातावरण बनाएं, बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को समय दें, पति पत्नी एक दूसरे को समझें। जिस घर में प्रेम है, माता लक्ष्मी वहां से कभी नहीं जाती। अब बात करते हैं परिणामों की। जिन लोगों ने ये उपाय सच्चे मन से, सही विधि से किया है, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया। रुका हुआ धन मिला। कई लोगों ने बताया कि जो पैसे वर्षों से अटके हुए थे, किसी ने उधार दिया था जो वापस नहीं मिल रहा था, कोई पुरानी प्रॉपर्टी का मामला अटका था, वो उपाय के बाद सुलझ गया और वो पैसा वापस मिला। नौकरी में तरक्की। कई युवाओं ने बताया कि उपाय के बाद उन्हें वो प्रमोशन मिली जिसका वे काफी समय से इंतजार कर रहे थे। नए अवसर खुद ब खुद आए। व्यापार में वृद्धि। व्यापारियों ने बताया कि उपाय के बाद उनके व्यापार में एक अजीब सी गति आई। नए ग्राहक मिले, पुराने ग्राहक वापस आए और मुनाफा बढ़ा। घर में शांति आई। जिन घरों में हर समय झगड़े होते थे, उन घरों में उपाय के बाद एक अजीब सी शांति छाने लगी। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े कम होने लगे। परिवार के सदस्यों में समझ बढ़ी। स्वास्थ्य में सुधार। कई लोगों ने बताया कि जो परिवार के सदस्य लंबे समय से बीमार थे, उनकी सेहत में धीरे धीरे सुधार आया। दवाइयां कम होने लगी। रुके हुए काम बने। सरकारी दफ्तरों में अटके काम, कोर्ट कचहरी के मामले, बच्चों की नौकरी या शादी से जुड़े मामले जो महीनों से अटके थे, वे धीरे धीरे सुलझने लगे। मन को शांति मिली। और शायद सबसे बड़ा परिणाम यह था कि जो लोग हमेशा बेचैन, चिंतित और डरे हुए रहते थे, उन्हें एक अजीब सी शांति मिली। एक विश्वास आया कि सब ठीक होगा। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में मैंने आपको एक उपाय बताया, लेकिन असल में यह उपाय नहीं है, ये एक विश्वास है। विश्वास की जिंदगी बदल सकती है। विश्वास की मेहनत रंग लाती है। विश्वास की ऊपर वाला देख रहा है और वह न्याय करेगा। मनी प्लांट में लौंग और इलायची बांधना एक प्रतीकात्मक कार्य है। यह प्रतीक आपको हर दिन याद दिलाएगा कि आपने एक संकल्प लिया है। आपने खुद से वादा किया है कि आप मेहनत करेंगे,
ईमानदारी रखेंगे और घर में प्रेम का माहौल बनाएंगे। और जब कोई इंसान सच्चे दिल से ये संकल्प लेता है तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने आप मिलता है। आज से अपने मनी प्लांट को प्यार से देखिए, उसे पानी दीजिए, उसकी देखभाल कीजिए और जब भी उसे देखें याद करिए कि आपने एक संकल्प लिया है। एक संकल्प खुशहाल जिंदगी का, एक संकल्प परिवार की खुशी का, एक संकल्प धन और समृद्धि का। जय मां लक्ष्मी। माता का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो। आपके परिवार में हमेशा सुख, शांति और प्रेम बना रहे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। लेकिन याद रखें, अपना उपाय गुप्त रखें। दूसरों को उपाय बताने में और अपना उपाय उजागर करने में फर्क